नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूँ। आज का चैप्टर है द गवर्नेंस सिस्टम और ये पॉलिटी का लेक्चर नंबर 14 है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को 3 से 4 बार देख कर जाएं, जिससे कि आप एग्जामिनेशन टाइम में पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेलफेयर स्टेट एम टू, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुरक्षित करना, बी मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन, सी प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का दर्शन नहीं है? आपके ऑप्शन से ए वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, बी सोशलिस्ट स्टेट, समाजवादी राज्य, सी पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता, या डी कम्युनिस्ट स्टेट, कम्युनिस्ट राज्य। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कम्युनिस्ट स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन हैं ए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, भारत का संविधान अध्यक्षात्मक है, बी इंडिया इज अ टिट्यूलर मोनार्की, भारत एक नामधारी राजशाही है, सी इंडिया इज ए एरिस्टोक्रेसी, भारत एक अभिजात वर्ग है, या डी इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए द पीपल, लोग, बी द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, सी द पार्लियामेंट, संसद, या डी द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द पीपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति सरकार की एक बुनियादी विशेषता है? आपके ऑप्शन हैं ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान, बी सिंगल एग्जीक्यूटिव, एकल कार्यकारी, सी सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेचर, विधानमंडल की सर्वोच्चता, या डी रेजिडुअल पावर ऑफ द स्टेट, राज्यों की अवशिष्ट शक्तियां। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिंगल एग्जीक्यूटिव या एकल कार्यकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द मेन फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बी द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, सी द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता है, या डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऊपर के सभी स्टेटमेंट हमारे सही हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। भारत का लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, संविधान लिखित है। बी, फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। या सी, पब्लिक इंजॉय द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। या डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन प्रोवाइडेड हेयर, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान किए गए हैं। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पब्लिक इंजॉय द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, डेमोक्रेसीज सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल इनटू एक्टिविटी। लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है कि यह गतिविधि को बुलावा देता है। तो आपके ऑप्शन हैं ए, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र। बी, द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, कार्यकारी नेतृत्व को मजबूत बनाने के तरीके। सी, अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, गतिशीलता और दूरदर्शिता वाला एक श्रेष्ठ व्यक्ति। या डी, अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर, समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह। आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? पहला, ए, रिटन एंड नॉन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और गैर विषयक संविधान। बी, फ्री जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। सी, रेसिडुअरी पावर आर वेस्टेड इन सेंटर यूनियन, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र संघ में निहित है। या डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान है। ऑप्शन ए, रिजिड, कठोर। बी, फ्लेक्सिबल, लचीला। सी, नेदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, ना तो कठोर है और ना ही लचीला। या डी, पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री। सरकार का संसदीय स्वरूप सबसे पहले किस देश में शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए, ग्रेट ब्रिटेन। बी, बेल्जियम। सी, फ्रांस। या डी, स्विट्जरलैंड। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन हैं ए, द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है। बी, द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। सी, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र हैं। डी, द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है। या ई, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें से 2 स्टेटमेंट हम लोग के नहीं है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफरेंशिएट द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अलग करता है? आपके ऑप्शन हैं: ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी, बी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक शिक्षा, सी बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानमंडल, या डी रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, consider the following statement and select the correct answer from the code given. Assertion A, the Constitution of India provides for a federal system. Reason, it has created a very strong center. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। दावा कह रहा है भारत का संविधान एक संघीय प्रणाली प्रदान करता है, कारण इसने एक बहुत मजबूत केंद्र बनाया है। 14वें का आंसर क्या हो जाएगा? जो स्टेटमेंट है दोनों के दोनों कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ फेडरल स्टेटमेंट, और जो दूसरा रीजन है इट हैज क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो स्टेटमेंट तो दोनों बिल्कुल सही, लेकिन जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन ए का। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन से ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, बी एंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संपूर्ण रूप से लिखित संविधान, सी सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, या डी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंगल सिटीजनशिप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं? आपके ऑप्शन हैं: ए देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, बी पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है, सी द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, संघीय इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, या डी इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट, यह संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम है। इसमें से कौन सा फीचर है जो इंडियन फेडरलिज्म से बिलोंग नहीं करता है, वो हमें बताना है। तो स्टेटमेंट डी जो है इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनियन, ये हमारे इंडियन फेडरलिज्म की फीचर नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी एलिमेंट इन इंडियन फेडरल सिस्टम? पहला डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तीसरा अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, चौथा जुडिशियल रिव्यू, पांचवा ऑल इंडिया सर्विसेज, और छठा बाइकैमरल लेजिस्लेचर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? पहला शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दूसरा राज्यपालों की नियुक्ति, तीसरा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, चौथा न्यायिक समीक्षा, पांचवा अखिल भारतीय सेवाएं, और छठा द्विसदनीय विधायिका। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा यूनिटरी एलिमेंट। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही, इसमें से कौन कौन सा यूनिटरी एलिमेंट है 17वें का? जो दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, और जो तीसरा है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, और ऑल इंडिया सर्विसेज, ये तीनों के तीनों यूनिटरी एलिमेंट हैं। कौन कौन से?
अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, तीसरा और पांचवा ऑल इंडिया सर्विसेज। इस तरीके से जो 2, 3, 5 2, 3, 5 किस में है? ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट? पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस अ फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ अ यूनिटरी बायस। तीसरा, बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरेन। चौथा, द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड इट्स यूनिट। भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, संविधान सरकार की बुनियादी संरचना के रूप में एक संघीय प्रणाली का परिचय देता है। दूसरा, इसमें एकात्मक पूर्वाग्रह का प्रबल मिलता है। तीसरा, संघ और राज्य विधानमंडल दोनों संप्रभु हैं। चौथा, संघ और उनकी इकाइयों के बीच विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। जो स्टेटमेंट पहला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसेस अ फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो स्टेटमेंट दूसरा है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटरी बायस, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी जो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट ये गलत है और हमें करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड किस में है? ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 एंड 2 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम। केंद्र एवं राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त होता है। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या डी इंडियन पार्लियामेंट। 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, assertion A, President of India is elected indirectly. Reason, parliamentary system in India has been combined with republicanism. दावा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, कारण भारत में संसदीय प्रणाली को रिपब्लिकनवाद से जोड़ा दिया गया है। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और जो रीजन आर है वो स्टेटमेंट असर्शन ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरीके से ए इसका आंसर होगा, 20वें का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया इज ए रिपब्लिक विच इम्प्लाइज दैट। भारत एक गणतंत्र है जिसका तात्पर्य है, ए द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, राज्य का प्रमुख चुना जाता है। बी द कंट्री इज फ्री, देश आजाद है। सी द कंट्री possesses अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देश में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली है। या डी द फाइनल अथॉरिटी इन द कंट्रीज रेस्ट विद द पार्लियामेंट, देश में अंतिम अधिकार संसद के पास है। 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, here are two statement, assertion A, political parties are life blood of democracy. Reason, normally people blame political parties for bad governance. Which of the following is correct? यहाँ दो कथन दिए गए हैं। दावा, राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन रक्त है, कारण आमतौर पर लोग खराब शासन के लिए राजनीतिक दलों को दोषी मानते हैं। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो स्टेटमेंट हैं दोनों के दोनों वो बिल्कुल सही हैं, और जो रीजन आर है वो असर्शन ए की सही तरीके से एक्सप्लेनेशन करता है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 22वें का आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23,
Given below are two statements. Assertion: the nature of Indian political system bodies the element of continuity and change. Reason: the Indian political system contains the element of the following political system such as the modern style, the traditional style and saint style. Select the correct answer from the code given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं. दावा ए: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति निरंतरता और परिवर्तन के तत्व का प्रतीक है. कारण: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक व्यवस्था के तत्व शामिल हैं जैसे आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली. नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है. तो देखिए जो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हैं, असर्शन और रीजन सही स्टेटमेंट हैं और जो रीजन आर है वो असर्शन ए को करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है. इस तरीके से बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो 23वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Question number 24. Assertion A. Federalism is not practical in India. Reason: India is not a federal state. Select the correct answer from the code given below. नीचे दो वर्ण दिए गए हैं. दावा ए: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के इसका जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो गया है. ठीक है, तो ट्रांसलेशन को हम लोग नहीं करते हैं. क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं. असर्शन ए: फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया. रीजन आर: इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट. तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, ये तो सही है, बट जो रीजन आर है इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट ये गलत है. तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए फेडरल संघीय, बी यूनिटरी एकात्मक, सी पार्लियामेंट्री संसदीय, डी फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट प्रकृति में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक, या ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव. तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट. ठीक है, तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. अगर आप सभी लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कर्मवीर ICS. थैंक यू फॉर वॉचिंग.